हम इस वक्त मौजूद हैं प्रेरणा स्थल पर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को करने आ रहे हैं। और जेसीबी से वो जो है आप देख सकते हैं हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। काफ़ी युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है, जहां नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। उन 3 मूर्तियाँ, जो महापुरुषों की 3 मूर्तियाँ लगी हैं प्रेरणा स्थल पर, और ये लखनऊ का सबसे हाईटेक शहर बनने जा रहा है। इस शहर की खूबसूरती, इस शहर का नज़ारा, यहाँ की लाइटें और यहाँ पर युद्ध स्तर पर जो तैयारियां हो रही हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह की तैयारी हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जिसकी कल्पना शायद लखनऊ वासियों ने नहीं की होगी, क्योंकि ये वो स्थान था जहाँ पर लोग कूड़ा फेंका करते थे और बहुत ही गंदा इलाका माना जाता था। लेकिन लखनऊ के नगर निगम ने जिस तरह का काम किया, उसके बाद इस ज़मीन को आवंटन कर दिया गया और अब इसको पूरी तरीके से सौंदर्यीकरण करके लोगों के रहने का ऐसा ठिकाना बनाया जा रहा है, जहां लोग कहते हैं कि स्वर्ग जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा। और इसी नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और जिसका एक बार में बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की तैयारी में जिस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ का नज़ारा कैसा होने वाला है। ये चौक से बिल्कुल चंद कदम की दूरी पर है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सीतापुर रोड से भी देखेंगे तो वहाँ से भी चंद कदम की दूरी पर है ग्रीन कॉरिडोर, और इसी तरह की तमाम फैसिलिटी यहाँ पर मिलने वाली है, जिसके लिए लखनऊ वासियों को एक बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। 3 महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे, और हम आपको नज़दीक जाकर के भी दिखाएंगे कि वो कौन कौन महापुरुष की मूर्तियां हैं, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से भाजपा सरकार में 3 महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई। लगभग इसकी ऊंचाई जो है 65 फीट बताई जा रही है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियां लगाई गई हैं। और ये इस वक्त मैं हेलीपैड पे मौजूद हूं, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे काम चल रहा है। 25 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी इसी स्थान पर आएंगे, यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। फिलहाल हम आपको और कुछ दिखाएंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। ये प्रेरणा स्थल का मुख्य द्वार है, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ पर कार्यक्रम होगा। और ये पहला गेट है, जहाँ पर पहले से सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। और ये पहले गेट पे किस तरीके की सजावट है, आप पंडाल भी देख सकते हैं, जो ठीक मूर्ति के सामने लगा दी गई है। काम को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अगर मैं इस प्रेरणा स्थल की बात करूं, तो ये प्रेरणा स्थल की जो खासियत है, जो 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं लोकार्पण करने के लिए, इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामी प्रसाद मुखर्जी की तस्वीरें और ये जो है आपके सामने लगा दी गई हैं, जो लगभग 65 फीट ऊंची मूर्ति है। और इसमें जो डिजिटल म्यूजियम की आधुनिक तकनीक से जो बनाया गया है, वो भी मौजूद है। महापुरुषों के जीवन और विचारों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। और 1 लाख लोगों की क्षमता वाला रैली स्थल है, और 1000 गाड़ियों की पार्किंग, 3 हेलीपैड और कैफेटेरिया, शादी के लिए 2 लॉन भी है। ये लखनऊ के वसंत कुंज में स्थित है, जो गोमती नदी के किनारे पर 65 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है, और ये कमल की आकार की डिजाइन है। 1 लाख लोगों की क्षमता वाला ये रैली स्थल है, और लगभग 1000 गाड़ियों की पार्किंग और 3 हेलीपैड, कैफेटेरिया और शादी के लिए 2 लॉन भी है, जिसमें सारे तमाम चीज़ें देखी गई हैं। और ये वसंत कुंज योजना गोमती नदी के किनारे बिल्कुल ये बनाकर तैयार कर दिया गया है। और इसके आकार की अगर हम बात करें, तो ये बिल्कुल कमल की डिज़ाइन का आकार है इस पूरे पार्क को, स्थल को डिज़ाइन करने के लिए। और लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है।